वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिएगा। सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करिए और स्कोर अपना तुरंत कमेंट करके बताइए कितने सही हो रहे हैं कितने गलत हो रहे हैं, जल्दी से कमेंट करके बताइए। नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन एग्जाम प्रिपरेशन पर विच इज़ द पार्ट ऑफ स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज। दोस्तों, इलाहाबाद हाईकोर्ट ग्रुप सी की आगामी परीक्षा के लिए टेस्ट 2 देखेंगे, सामान्य हिंदी विषय का। इसका टेस्ट 1 कंप्लीट कर चुके हैं और अगर आप वो देखना चाहते हैं तो आप चैनल पर जाकर देख सकते हैं, आपको मिल जाएगा। इसके अलावा अगर ऐसे ही प्रश्नों का अभ्यास आप भी करना चाहते हैं तो आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हैं और उसके लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए नंबर्स पर कॉल करके जानकारी ले सकते हैं, आपको पूरी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। किसी भी एग्जाम को निकालने के लिए प्रैक्टिस करना जरूरी होती है। क्वेश्चंस की प्रैक्टिस अगर आप करेंगे तो आप बहुत अच्छा प्रदर्शन कर पाएंगे और आपकी तैयारी बहुत बेहतर हो सकेगी। तो ऐसे ही प्रश्नों का अभ्यास करने वाले हैं और इस सामान्य हिंदी विषय के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न रहेंगे। इससे आपका एक टॉपिक कवर भी हो जाएगा और रिवीजन भी हो जाएगा। तो आइए चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला प्रश्न दिया गया है वाक्यांश के लिए एक शब्द से। यहाँ पर एक वाक्य दिया गया है, एक शब्द दिया गया है और उसका वाक्य बताना है कि किस वो शब्द जो है किस वाक्य के लिए सही है, सही शब्द होगा या फिर उपयुक्त शब्द होगा, बताना है। अनासक्त शब्द के लिए वाक्यांश क्या होगा, तो ये वाक्य बताना है। बिना प्रयास के या फिर जो किसी वस्तु या फिर विषय में आसक्त ना हो, जो बात सुनी या फिर ना गई हो, जिस पर कोई नियंत्रण ना हो। तो अनासक्त से आ रहा है इसमें, तो इससे तात्पर्य कुछ नेगेटिव सेंस वाला वाक्य होगा इसमें। बिना प्रयास के तो वो तो अप्रयास हो जाएगा। अनासक्त जो किसी वस्तु या फिर विषय में आसक्त ना हो उसको कहते हैं अनासक्त। सही उत्तर यही हो जाएगा, ऑप्शन बी यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा इस प्रश्न का। इसके बाद अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है जिस वस्त्र को पहना ना जा सके। अब यहाँ पर थोड़ा अलग तरीके से यहाँ पर वाक्य दिया गया है और इसके लिए सही शब्द चुनना है। तो एक ही टॉपिक है, दो प्रकार से प्रश्न पूछ लिया है। या तो आपको शब्द दे देंगे वाक्य पूछेंगे या फिर वाक्य दे देंगे शब्द पूछेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर वाक्य दिया गया है जिस वस्त्र को पहना ना जा सके, उसके लिए एक शब्द क्या होगा बताना है। अपहत या फिर अपहना या फिर अपरहत या फिर अपरहता। तो सही शब्द क्या होगा ये बताना है। तो इसके लिए सही शब्द हो जाता है अपरहत। ऐसा कोई वस्त्र जिसको पहना ना जा सके, जिसको पहन ना सके, उसको अपरहत शब्द कहा जाता है। ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से हंस का विपरीतार्थक शब्द क्या होगा। तो यहाँ पर विलोम शब्द बताना है हंस का। रोना, दुख या फिर हंसिनी या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। सही उत्तर हो जाएगा हंस। हंस का हंसिनी होता है। ऑप्शन सी सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है सर्वनाम के मुख्यतः कितने भेद होते हैं। तो सर्वनाम के भेद बताने हैं। ये व्याकरण से संबंधित प्रश्न है और ऐसे ही प्रश्न आपसे पूछे जा सकते हैं। 4, 5, 6 या फिर 7। सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। ऑप्शन सी में दिया गया है 6। ऑप्शन सी से उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है बच्चे को गेंद लाओ, इसमें कौन सा कारक है। तो ये प्रश्न कारक से पूछा गया है। कारकों के बारे में बताना है आपको। कारक होते हैं 8 प्रकार के कारक होते हैं, कर्ता, कर्म, करण, संप्रदाय, पदान, इस प्रकार के। तो यहाँ पर बताना है बच्चे को गेंद लाओ, इसमें कौन सा कारक है। अब यहाँ पर कारक ये को है, कारक सूचक जो शब्द है को है। को किसके लिए, को संप्रदान में प्रयोग में लाते हैं। ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। कर्ता जहाँ पर अगर ने आपको मिले तो ने शब्द कर्ता का सूचक होता है और अगर आपको से शब्द मिले तो वह अपादान का सूचक होता है। इसी प्रकार का, के लिए, को, ये इस प्रकार के शब्द मिले तो ये संप्रदान के लिए सूचक होते हैं। तो ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा यहाँ पर। इसको देखा हमने। इसके बाद अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है अर्थ की दृष्टि से क्रिया विशेषण कितने प्रकार के होते हैं। अब यहाँ पर अर्थ की दृष्टि से क्रिया विशेषण के प्रकार पूछे गए हैं। ये 5 प्रकार के होते हैं और ये ऑप्शन डी में दिया गया है, इसलिए सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, 5 प्रकार के। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। यानी कि 3 सुमेलित हैं, एक चुनना है जो सही सुमेलित नहीं है। यहाँ पर दिए गए हैं शब्द रुचि, अरुचि, तो एक विलोम शब्द दिए गए हैं। रुचि का रुचि होता है, बिल्कुल सही है। लौकिक, अलौकिक, ये भी सही है। वांछनीय, अवांछनीय, तो ये भी सही हो जाएगा। उपरोक्त में से कोई नहीं, तो यहाँ पर तीनों ही सही सुमेलित हैं, इनमें से कोई भी गलत नहीं है, इसलिए सही उत्तर ऑप्शन डी चुन लेंगे। ऑप्शन डी सही उत्तर होगा यहाँ पर। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से हंस का पर्याय शब्द क्या होगा। तो हंस का विपरीतार्थक देखा था, हंसिनी होता है। पर्यायवाची बताना है। मुक्त भुक, मराल या फिर सरस्वती वाहन या फिर उपरोक्त सभी। तो जो हंस होता है, हंस को मुक्त भुक कहा जाता है, मराल भी कहते हैं, सरस्वती वाहन भी हंस का ही पर्यायवाची होता है। तो इस प्रकार से देखें तो तीनों ही इसके पर्यायवाची हैं, इसलिए सही उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा, उपरोक्त सभी, क्योंकि तीनों पर्यायवाची हैं।
अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से हर्षित का पर्यायवाची शब्द बताना है। तो पर्यायवाची पूछा गया है हर्षित का। हर्षित यानी हर्ष से संबंधित कुछ होगा, हंसने मुस्कुराने से संबंधित कुछ शब्द होगा। प्रमुदित, शिकस्त, शिकस्त तो मात देना इस प्रकार से हो जाएगा। कल्याण, ये भी नहीं होगा। मंगल, किसी अच्छे कार्य से संबंधित चीज़ों के लिए मंगल प्रयोग करते हैं, तो ये भी नहीं होगा। यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा प्रमुदित, ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। प्रमुदित यानी भी होता है हर्षित होना या फिर मुस्कुराना। इसके बाद अगला वाक्य देखेंगे। अगला प्रश्न है, छोड़ना शब्द का तत्सम रूप पूछा गया है। जो छोड़ना शब्द लिखते हैं इसका तत्सम शब्द क्या होगा? छोड़ना क्या है? तद्भव है। तत्सम पूछा है, छोड़न होगा, छोड़न होगा या फिर छोजन होगा, यहाँ पे बताना है। तो इसका तत्सम रूप क्या होगा? सही उत्तर क्या चुनेंगे? ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा, छोड़न। यहाँ पर क्षत्रिय वाले छा का प्रयोग किया जाता है और ये प्रचलन में आते आते, आम बोल चाल की भाषा में आते आते क्षत्रिय वाले छा से ये छाता वाला छा बन गया। तो यहाँ पर तत्सम रूप ये है और इसका तद्भव रूप ये हो जाएगा। यहाँ पर सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन बी हो जाएगा। इसको देखना है अच्छे से। इसके बाद अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न क्या है? यहाँ पर भी तत्सम शब्द ही पूछा गया है। 56 का तत्सम शब्द पूछा गया है, क्या होगा? तो ये गिनती से है पूछा गया है और इस प्रकार की पूछ लेते हैं गिनती से आपसे। 56 को इस प्रकार लिखते हैं 56 जिसको कहते हैं। अब इसमें क्या होता है, जो गिनती होती है इसमें जो बाद वाला अक्षर होता है इसको पहले लिखते हैं और पहले जो पहले आता है इस तरफ आता है उसको बाद में लिखते हैं। जब संस्कृत में लिखा जाता है तो इस प्रकार ही लिखते हैं। अब इसमें 6 को क्या बोला जाता है? 6 को 60 बोला जाता है और 5 ये 50 प्लस 6 से मिलकर बनता है 56। तो यहाँ पर 6 को 60 लिख लिया और फिर 50 के लिए 65 शब्द का प्रयोग करते हैं। 65, तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? 60 65। ऑप्शन सी सही उत्तर यहाँ पर हो जाएगा। इस प्रश्न का हमने सही उत्तर देखा, ऑप्शन सी सही उत्तर होगा। इसके बाद क्लियर है, आई होप आपको क्लियर होगा। इसके बाद अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न क्या है? यहाँ पर भी तत्सम पूछा गया है। चुनौती किसका तत्सम शब्द है? तो ये तत्सम शब्द है, इसका बताना है कि किसका है। चुनौती, चुनौती, चुनना या फिर चुनना, तो बताना है किसका तत्सम रूप हो जाएगा। चुनौती क्या होगा? चुनौती से चुनना, चुनने से तात्पर्य है चुनौती, तो सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा। ये तद्भव रूप है चुनौती का, चुनना। क्लियर है। इसके बाद अगला वाक्य है। अगला प्रश्न देख रहे हैं। मत, खबरदार आदि जो शब्द हैं ये कैसे शब्द हैं? सकारात्मक शब्द हैं, नकारात्मक निपात के शब्द हैं या फिर निषेधात्मक शब्द हैं या फिर प्रश्नबोधक शब्द हैं? तो ये किस प्रकार के शब्द हैं ये बताना है। तो एक प्रकार से मत, खबरदार, तो एक निषेध हो रहा है, किसी चीज़ के लिए आप मना कर रहे हैं, तो मत जाओ वहाँ पर, मत करो ऐसा कार्य, खबरदार होकर ये कार्य करना है, इस प्रकार के शब्द। तो ये निषेधात्मक शब्द हो जाएंगे। ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न क्या है? अब यहाँ पर भी कुछ शब्द दिए गए हैं और बताना है कि विस्मयादि बोधक अवयव है, कौन से अवयव है ये बताना है। दुर, छिक और छी ये किस प्रकार के बोधक अवयव है ये बताना है। अनुमोदन बोधक है, इनसे किस प्रकार का बोध हो रहा है? अनुमोदन का बोध हो रहा है, हर्ष का बोध हो रहा है, विषाद का बोध हो रहा है या फिर तिरस्कार का बोध हो रहा है? तो किस प्रकार का सूचना ये दे रहे हैं, शब्द किस प्रकार का बोध करा रहे हैं बताना है। तो दुर, छिक, छी एक प्रकार का तिरस्कार इसमें जो है अनुभव हो रहा है, तिरस्कार वाला शब्द आ रहा है, किसी चीज़ का आप जो है तिरस्कार कर रहे हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा। तिरस्कार बोधक ये शब्द हो जाएंगे, दुर, छिक और छी। ठीक है। इसके बाद अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न क्या है? निमित्त, वास्ते या फिर लिए आदि किस संबंध बोधक अवयव के अंतर्गत उपयोग में लाए जाते हैं? विनिमयवाचक है, व्यतिरेकवाचक है या फिर हेतुवाचक है या फिर साधनवाचक है? तो अब इन तीनों शब्दों के बारे में बताना है। ये जो शब्द हैं ये किस प्रकार के संबंध बोधक वाले शब्द हैं, इनको बताना है। अब इसमें सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा, हेतुवाचक। इसमें आप किसी चीज़ के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, निमित्त, वास्ते या फिर लिए, ये एक प्रकार के हेतुवाचक शब्द हैं। ऑप्शन सी सही उत्तर होगा। इसके बाद अगला प्रश्न है। तो ये प्रश्न तो रिपीट हो गया। अर्थ की दृष्टि से क्रिया विशेषण के कितने भेद हैं ये देख ही चुके हैं, 5 भेद होते हैं। ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद अगला प्रश्न है 17वें नंबर का प्रश्न देख रहे हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अनार का पर्यायवाची नहीं है? 3 शब्द होंगे जो अनार के पर्यायवाची हैं, एक छांटना है जो नहीं है। तो पहला शब्द देखते हैं दाड़िम, यह अनार का पर्यायवाची होता है। सुखप्रिय अनार होता है। चक्षुविहीन, चक्षुविहीन तो जो आंखों से विहीन उसके लिए प्रयोग करते हैं, तो यही सही उत्तर हो जाएगा क्योंकि अनार का पर्यायवाची नहीं है। इसके अलावा रामबीज भी अनार को कहते हैं, अनार का पर्यायवाची है। यहाँ पर सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से गलत कथन को चुनना है। तरुण, वृद्ध, यहाँ पर विलोम शब्द दिए गए हैं, बताना है कौन सा किसका विलोम सही है कौन सा नहीं है। तरुण का विलोम वृद्ध होगा, सही है। दास का स्वामी होता है। दोष का कमी, तो ये तो समानार्थी शब्द हो गए, यही सही हो जाएगा। दोषी का निर्दोष होगा, सही होगा। ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से गलत कथन चुनना है। यहाँ पर भी विलोम शब्द दिए गए हैं। सपूत, कपूत, सपूत यानी कि अच्छा पुत्र, कपूत यानी कि बुरा पुत्र, विलोम है, सही है। उपार्जित का अनुत्तेजित,
तो ये समानार्थी से लग रहे हैं। और देखते हैं उत्तीर्ण अनुत्तीर्ण सही है ये। उचित का अनुचित ये विलोम होता है। यहाँ पर सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा क्योंकि ये विलोम शब्द नहीं है एक दूसरे के। तो हमने यहाँ पर ये प्रश्न देखा। इसके बाद अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है भूतों अर्थात जीवों के द्वारा होने वाला दुख, ऐसा दुख जो जीवों से प्राप्त हो उसको क्या कहते हैं? उसके लिए वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या प्रयोग करते हैं? आधिकारिक, आधिदैविक, आदि भौतिक या फिर इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर क्या होगा? आदि भौतिक। ये पूरा अनेक शब्दों के लिए एक शब्द पढ़ाए हैं डिटेल में, उसमें बताया है, 2-3 बार उसमें आया था ये शब्द अलग अलग तरीके से। तो यहाँ पर सही उत्तर ये हो जाएगा। और अगर आप भी ये टॉपिक पढ़ना चाहते हैं डिटेल में तो आप पढ़ सकते हैं, आपको चैनल पर मिल जाएगा, प्लेलिस्ट बनी हुई है। इसके बाद अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य का चयन करें। तो यहाँ पर 3 वाक्य ऐसे होंगे जो अशुद्ध होंगे और एक होगा जो शुद्ध होगा, उसको छांटना है। इस प्रकार के प्रश्न आपसे पूछे जा सकते हैं जहाँ पर एक तो शुद्ध वाक्य पूछ लेंगे या फिर पूछ लेंगे निम्नलिखित में से अशुद्ध वाक्य छांटिए। तो ऐसे प्रश्नों का अभ्यास करेंगे। पहला वाक्य देखते हैं, गोरकी के उपन्यासों का नागरी में अनुवाद हुआ है, ये वाक्य। इसके बाद अगला वाक्य दिया गया है, मैंने गुरु का दर्शन किया, वह अपने आप चला गया, दरिद्री और धनवान की मित्रता निभती नहीं है। तो यहाँ पर ये वाक्य गलत लग रहा है, ये गलत दिया गया है। मैंने गुरु का दर्शन किया, ये भी गलत है और यहाँ पर ये वाक्य भी गलत हो जाएगा। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, वह अपने आप चला गया, ये शुद्ध वाक्य है। ऑप्शन सी यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से अशुद्ध वाक्य का चयन करें। दरअसल वह उससे घृणा करता है, सभा के हर सदस्यों की यही राय थी। और अगला वाक्य दिया गया है, देश की वर्तमान अवस्था ठीक नहीं है। इसके बाद अगला वाक्य दिया गया है, आपके आशीर्वाद की आवश्यकता है। तो यहाँ पर बताना है कि कौन सा वाक्य अशुद्ध है, यानी कि बाकी के 3 सही होंगे, एक अशुद्ध होगा। पहला वाक्य देखते हैं, दरअसल वह उससे घृणा करता है, ये सही है। सभा के हर सदस्यों की यही राय थी। तो सभा के सदस्य, अगर सभा में है तो कई सारे सदस्य होंगे, यहाँ पर हर का प्रयोग करना उचित नहीं था, इसलिए यही अशुद्ध वाक्य हो जाएगा ऑप्शन बी। देश की वर्तमान अवस्था ठीक नहीं है, ये सही है। आपके आशीर्वाद की आवश्यकता है, ये भी सही है। ऑप्शन बी यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा क्योंकि ये वाक्य अशुद्ध है। ठीक है, तो यहाँ पर हमने कुछ प्रश्नों का अभ्यास किया। इसके आगे और भी प्रश्न हैं जिनको अगले वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए आपसे भी चैनल के साथ जुड़े रहे। ऑनलाइन एग्जाम प्रिपरेशन को सब्सक्राइब जरूर कर ले, वीडियो को लाइक जरूर कर ले, कमेंट करके बताएं वीडियो कैसा लगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।